आएंगे कुछ नहीं बता क्या कहेंगे भाई के मुताबिक 2 दिन का पहले रिमांड हुआ था। आज तक अपने जज साहब को यही बताया कि ना कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है, ना कोई अग्रीव पर्सन है। एजेंसी वालों ने 28 दिन का रिमांड मांगा था, इनको कोई बुलाया नहीं गया, वंस इनके ऊपर FIR दे दी है। ये बिल्कुल कंट्री एक्ट नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी यूट्यूबर जो भी है ये यूट्यूब की तरफ से है ना कि आपने सब्सक्राइब करना है। FIR में ये था कि ये इंसाइट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। आप खुद जानते हैं कि करोड़ों रुपया आता है सर, करोड़ों आता है, लेकिन ये अपनी शो इतनी कराती है, इसलिए FIA डिजिटल सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको मैं क्लियर करूं कि ये FIA नहीं है। मौजूद हैं, बाहर आ रहे हैं और इनका पता करेंगे क्या केस की सूरत आ रही, क्या रिमांड मिला इन्हें। उन्होंने आज 28 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 4 दिन का रिमांड मजीद दे दिया है। क्या कहेंगे भाई, बताएंगे कुछ नहीं बता क्या कहेंगे भाई के मुताबिक क्या कह रहे हैं। इसमें पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूं, ये FIA नहीं था, ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी थी। ठीक है, ये FIA से अलग हो चुकी है। FIA ये उनका इल्जाम ये था कि ये चीजें जो है ना ये यूट्यूब पे बैटिंग करवा रहे हैं, तो हालांकि इनकी FIR और ये लोगों से इलीगली जो पैसे हैं वो ले रहे हैं। हालांकि हमने कोर्ट को बताया कि आज तक एक बंदा भी अग्रीव्ड प्राइवेट पर्सन इनके खिलाफ नहीं आया जिसने एप्लीकेशन दी हो। ये तो एक इन्फ्लुएंसर है जो पाकिस्तान का एक गुड इमेज मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसमें कुछ चीजें उन्होंने रिकवर की हैं। वो कह रहे थे कि इनसे कोई मनी रिकवर नहीं हुई, कोई रुपया रिकवर नहीं हुआ। अब वो कह रहे थे कि हमने इनसे जो है ना मजीद चीजें, कुछ इनके जो यूट्यूब की चीजें हैं वो रिकवर करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो रिकवर करने हैं। तो इसके लिए हमें जो है ना रिमांड दिया जाए। उन्होंने 28 दिन का रिमांड मांगा था, तो 4 दिन का रिमांड हुआ है। सर ये बताइएगा कि 2 दिन में FIA ने क्या तफ्तीश किया डकी भाई से? जो FIA ने 2 दिन में सिर्फ उनसे चीजें, लैपटॉप लिया है, उनसे उनका मोबाइल रिकवर किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमने कोर्ट से यही कहा कि यही चीजें सिर्फ चाहिए, बकाया तो चीजें इसमें मौजूद होंगी, तो इनको रिमांड नहीं चाहिए। लेकिन वो एजेंसी वालों ने कहा कि हमें ये मजीद चाहिए क्योंकि हमने इनसे कुछ और चीजें रिकवर करनी है। आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट कोर्ट में उठाया था कि इंक्वायरी से पहले FIR कर दी गई है, क्योंकि डकी भाई चाइना भी गए थे, उस वक्त इनको जाने दिया गया था। तो क्या प्रोसीजर क्या है FIR का? FIR का प्रोसीजर ये है कि इनकी, अगर ये कह रहे थे कि जून में एप्लीकेशन हुई है, जून में अगर एप्लीकेशन हुई है तो उनको आज तक पूरा प्रोसीजर FIR का वो बाईपास किया गया है, एजेंसी ने बाईपास किया है। और जय साहब को ये हमने क्लियरली बताया है, लेकिन फिर भी उन्हें 4 दिन का रिमांड दिया। आपने एक बात और भी कही कि डकी भाई किसी कंपनी के कंट्री हेड नहीं है, ये नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी भी अभी इसको तस्लीम कर रही है या नहीं? अभी वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जो है ना तस्लीम करना है। हमने उनको बताया कि किसी भी ये बाइनोमो या जो भी ऐप है इसके कंट्री हेड नहीं है। जय साहब ने भी उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा जी अभी हमें नहीं पता। इसके लिए एक विकास नामी शख्स का बड़ा जिक्र हुआ, उसके क्या ताल्लुकात है डकी भाई से? उसके कोई तल्लुकात नहीं है। वो कह रहे हैं चैट है उसकी चैट वो कह रहे हैं ना कि हम उसकी चीज को तो तस्लीम ही नहीं कर रहे ना। चैट अगर किसी और सिलसिले में, बेसिकली तो वो नेपाल में बैठ के ये ऐप चला रहा है, उसका आपके साथ भी रब्ता होता है, किसी और बंदे के साथ भी, किसी कोई आपने YouTube पे कोई चलानी हो चीज, उसके लिए भी हो सकता है। तो उस सिलसिले में प्रमोट किया, प्रमोशन के लिए अपने से कांटेक्ट करता रहा थ्रू WhatsApp। उसके तहत उनको पेश किया गया था, जिसमें ऑफेंसेस PK के 13, 14, 25, 26 है। तो उसमें 2 दिन का पहले रिमांड हुआ था। आज तक अपने जज साहब को यही बताया कि ना कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है, ना कोई अग्रीव पर्सन है। उन्होंने कहा जी सोर्स के ऊपर हमने एक FIR दी है। हालांकि इसमें सारा प्रोसीजर, पहले नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पहले इंक्वायरी करती है, उसके बाद FIR देती है। क्राइम एजेंसी पहले इंक्वायरी करती है, उसके बाद FIR देती है। ये 16 तारीख को बाहर जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट से उठाया गया, उधर ही FIR दी गई है। जय साहब ने, हमने सारी चीजें उनको बताई हैं। एजेंसी वालों ने 28 दिन का रिमांड मांगा था, जिसमें सिर्फ जय साहब ने 4 दिन का दिया है। सर आपने ये भी कहा कि इससे पहले वो चाइना भी जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, ना कोई नोटिस दिया गया, फौरी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें यही मैं आपको पहले बताया है कि इसमें इंक्वायरी का नोटिस होता है। वो पहले हुक्मनामा तलबी होता है, वो बुलाते हैं,
इनको कोई बुलाया नहीं गया, वंस इनके ऊपर FIR दे दी है। 15 दिन पहले भी गए हैं, उस टाइम इनको कोई मसला नहीं हुआ। अभी ये जा रहे थे आउट ऑफ द कंट्री, तो उस टाइम इनको गिरफ्तार सर ये बताइएगा, आप ये बताइएगा कि ये कंट्री हेड थे? जी, ये बिल्कुल कंट्री हेड नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना वो इल्जाम है उसके ऊपर FIR में। सर तफ्तीशी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो बाकी जो टिकटॉकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके भी जो है हमने इनके रिकॉर्ड वगैरह मिले हैं, उनको भी हमने गिरफ्तार करना है। वो तो एजेंसी है, वो कुछ भी कर सकती है। वो अभी उनकी तफ्तीश में अगर आएंगे तो वो अच्छा सर, आपने एक सवाल किया है कि आप जो यूट्यूबर हैं और ये जो यूट्यूबर है किसी को नहीं कहते सब्सक्राइब करें, हालांकि वो अपने व्लॉग्स में कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इसमें मुझे ये कहा, इंस्टिगेट तो नहीं करते ना, इंस्टिगेट नहीं है, लेकिन सर वो लिंक लाजमी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जी जी, ये जो भी यूट्यूबर जो भी है, ये यूट्यूब की तरफ से है ना कि आपने सब्सक्राइब करना है। FIR में ये था कि ये इंसाइट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, आपने अपनी मर्जी से करना। कौन कौन सी दफात लगी हैं? ये पीका एक्ट की 13 है, 14 है, सेक्शन पीका एक्ट का 25 और 26 है जो है ना। और सब बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बहुत बड़े माफिया भी हैं और उन्हें एडवाइस भी इनकी रिकवर करनी है जहाँ जहाँ से ये चीजें होती हैं। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में कोई माफियाज नहीं है, कोई ये सिस्टम नहीं है जो है ना, कोई ऐसा चक्कर। आप क्या समझते हैं वो क्या था? वकास एक है जो FIR में इल्जाम था कि बाइनोमो वो चला रहा है, लेकिन हमने जय साहब को बताया कि बाइनोमो वकास नाम का एक बंदा नेपाल से बात कर रहे थे, नेपाल से वो हेड हो रही थी, वो नेपाल से, उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये व्यक्ति को पैसे आ रहे थे, ये बाइनोमो और दूसरे पैसे आ रहे थे? अब मुझे आप ये बताएं, आप भी जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, डक्की भाई को वैसे ही पैसे जो उसकी सब्सक्रिप्शन के हैं या उसकी फॉलोअर्स हैं, उसके जो ये जो सोशल मीडिया पे वो पैसे आ रहे हैं। सर आप समझते हैं कि इतना पैसा यूट्यूब जाती है जो इतनी इनकी लिविंग स्टैंडर्ड है जो हाई है का? आप खुद जानते हैं कि करोड़ों रुपए आता है। सर करोड़ों आता है, लेकिन ये अपनी शौक इतनी कराती है, इसलिए FIA डिजिटल सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको मैं क्लियर करूं कि ये FIA नहीं है, वो अलग हो जाए, ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये बिल्कुल अलग है। आपके सामने 4 रोजा रिमांड किस बेस पे जज साहब ने दिया है? अभी वो ऑर्डर आएगा तो पता लगेगा, उन्होंने जुबानी बताया। अच्छा सर, बात सुनिएगा, एक